अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को मालूम है कि जो रिज़ल्ट निकलवाने के लिए हम लोगों के रहनुमा काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रिज़ल्ट शाये हो सके और जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को ये नौकरी मिल सके। तो इसके लिए हमारे जो रहनुमा हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसके बनिस्बत हम लोग 1% भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बिस्तर पे सोए हुए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं। तो मैं सभी उम्मीदवारों से रिक्वेस्ट करता हूं और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग पटना की तरफ रुख करें, और क्योंकि तादाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे रहनुमा काम कर रहे हैं तो उसी में हमारा काम निकल जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तादाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सभी लोगों ने देखा है कि जब भी कोई रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट को शाये होने में लेट होती है, तब लोग जाके बीएसएससी ऑफिस में या फिर मुख्यमंत्री आवास में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। तब उनकी बातों को सरकार सुनते हैं और फिर जो रिज़ल्ट में ताख़ीर हो रही होती है उस रिज़ल्ट को जल्द से जल्द निकाला जाता है। तो हम लोगों ने इस तरह से बहुत सारी कोशिशें कर ली और अभी हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम पटना चला जाए। और इसलिए मैं सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि सभी लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस और आप कब पटना आ सकते हैं ताकि सारा डिटेल आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि आप सभी लोगों का जो है डिटेल मैं जनाब अरशद साहब या फिर आफ्ताब भाई साहब को दे सकूं, ताकि हम सभी लोग एक साथ पटना में पहुँचें और जब भी ज़रूरत पड़े हम सभी लोग को पटना पहुँचे और जो भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि तादाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तादाद होना ही चाहिए। जब भी किसी से मिलने जाना होता है तब अगर तादाद ज़्यादा होगी तब हम लोगों की बात का वज़न ज़्यादा होगा, और अगर तादाद कम होगी तो वो हमारे बातों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उनको लगेगा कि इसमें ज़्यादा लोगों की परेशानी नहीं है, इसीलिए वो उस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे। आप सभी को पता है कि तादाद की कितनी वैल्यू है। आज हमारे मुस्लिम कौम के पास तादाद नहीं है, इसीलिए आज हमारे वोट का भी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आप हजरात को पटना आना ही होगा, किसी भी हाल में आना होगा। इसीलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग अपना नाम, नंबर और आप कब पटना आ सकते हैं उसके बारे में ज़रूर लिखें। आगे सीजीएल वालों का भी रिज़ल्ट बीएसएससी में लटका हुआ है। वो लोग कुछ धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो अगर उस टाइम पे भी हम लोग कुछ धरना प्रदर्शन करें और अपना बैनर लेके जाएं और उसके साथ साथ हम लोग भी धरना प्रदर्शन करें, तो हम सभी लोगों का जो उर्दू अनुवादक का जो रिज़ल्ट है उसका भी मीडिया कवरेज हम लोगों को मिल जाएगा और मीडिया में हम लोगों की खबर छप जाएगी। उससे हम सभी लोगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और हो सकता है कि इससे सरकार आयोग को कुछ आदेश दें उनकी जल्द से जल्द हम लोगों का रिज़ल्ट निकाला जाए। इसीलिए तादाद की ज़रूरत है। आप सभी लोग पटना ज़रूर आएँ। जो अभी नहीं आ सकते हैं 2 दिन बाद आएँ, 2 दिन में नहीं आ सकते हैं 3 दिन बाद आएँ, लेकिन आप सभी लोगों को पटना आना ही होगा। अगर बिना पटना आए हम सभी लोगों का रिज़ल्ट शाये नहीं हो सकता है, शाये होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप सभी लोग पटना में ज़रूर आएँ और अपना कीमती वक्त देकर आप इतना जो खूबसूरत नौकरी है उसको हासिल करने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों ने देखा है कि बीपीएससी जो टीचर की बहाली हुई है, लोग राजस्थान से आकर हमारे यहाँ गांव में रहकर एग्ज़ाम दे के गए हैं और यहाँ सिलेक्शन लिए हैं। लोग चपरासी के नौकरी के लिए 1000-2000 किलोमीटर ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर जाकर एग्ज़ाम दे के आते हैं। और
हमारी इस जॉब में और एक चपरासी की जॉब में कंपेयर कर सकते हैं। हम लोगों की जॉब है कुर्सी में बैठने की, और चपरासी की जॉब क्या होती है, गेट के बाहर खड़े रहकर इधर उधर करने की। फिर भी हम लोग चपरासी बनने के लिए इतने दूर जाते हैं, और हम लोग इतने अच्छे नौकरी के लिए पटना नहीं आ पाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने जब भी आप सभी लोग वक्त निकल कर पटना ज़रूर आएँ, ताकि हम सभी लोग जो जिस मकसद से काम कर रहे हैं, हम सभी लोगों का जो मकसद है वो हासिल हो सके, और हम सभी लोगों को जल्द से जल्द नौकरी हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।